नमस्कार दोस्तों, एक ऐसी जगह जहां रेत, ऊंट और ऊंचे ऊंचे इमारतें हैं और जिसे हम केवल तेल का कुआं भी कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूएई का कैपिटल अबू धाबी का। क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि शेखों की नगरी में हम हिंदुस्तानियों के लिए एक बहुत बड़े मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ सालों से यूएई इंडिया से अपने रिलेशन को और भी बेहतरीन करने में लगा हुआ है और आपको ये जानकर हैरानी होगा कि 2.6 मिलियन इंडियंस का घर यूएई ये अरब देश ही है। अगस्त 2015 पीएम नरेंद्र मोदी जब पहली बार अबू धाबी गए थे ताकि उन इंडियंस के लिए अबू धाबी में एक मंदिर का निर्माण करा सके, तो वहाँ के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद ने 27 एकड़ की जमीन इंडिया को यूं ही गिफ्ट कर दी मंदिर बनाने के लिए। ये मंदिर अपने आप में एक अनोखा तो होगा ही होगा, लेकिन विश्व समुदाय को वसुधैव कुटुंबकम जिस मंत्र को हम जिए हैं, प्रमुख स्वामी जी ने कई दशक पहले इसके बारे में कल्पना किया था। Soon to be open and imagine a Muslim king donating land to a Hindu temple. फिर उसके बाद फरवरी 2018 को जब नरेंद्र मोदी जी यूएई दोबारा गए, तब उस समय मंदिर के बनने का उद्घाटन किया गया, जिसमें और भी 5000 लोग भी मिलकर उस मंदिर का फाउंडेशन रखा। और अब 14 फरवरी 2024 को इस मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। लेकिन इस कहानी में पीएम नरेंद्र मोदी के फर्स्ट टाइम विजिट में ही यूएई के गवर्नमेंट ने इतना बड़ा लैंड इंडिया को गिफ्ट कर दिया मंदिर के लिए, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है यूएई का फायदा, आखिर क्यों 27 एकड़ की जमीन को बस यूं ही मंदिर बनाने के लिए गिफ्ट कर दिया। रीजन को जानने से पहले मंदिर के बारे में हमें कुछ और भी जानकारी रखना काफी जरूरी है। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज कर दो, अच्छा लगता है। दोस्तों, ये मंदिर यूएई में कोई पहला मंदिर नहीं है, बल्कि ये तीसरा मंदिर है। इसके पहले भी 2 मंदिर यूएई में ऑलरेडी बन चुके हैं, जो कि दुबई में है। लेकिन इस मंदिर की खास बात यह है कि ये मंदिर अबू धाबी में सबसे पहला मंदिर होगा, जो कि यूएई का सबसे बड़ा मंदिर भी होगा। और इसके पत्थरों पे जो कलाकृतियां की गई हैं, वो रामायण की स्टोरी को एक्सप्लेन करती है। इतना ही नहीं, बल्कि इन कलाकृतियों को छेने और हथौड़े से बनाया गया है। और इसमें भी सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले इन स्ट्रक्चर्स को राजस्थान के अलग अलग गांव में बनवाया गया है काफी स्किल्ड लेवल से, और फिर उसके बाद से ट्रांसपोर्ट के जरिए कंस्ट्रक्शन साइट पर ले आकर स्टेप बाय स्टेप इसे लगाया जाता है। दोस्तों, इस मंदिर में कुल 7 देवी देवताओं की मूर्तियां हैं और इस मंदिर में जो पत्थर यूज किए जा रहे हैं वो पिंक सैंडस्टोन जो कि राजस्थान से आ रहा है और व्हाइट मार्बल जो कि इटली से आ रहा है। इस मंदिर में 4000 से भी ज्यादा मार्बल, 1,80,000 से ज्यादा पिंक सैंडस्टोन और 1.8 मिलियन ब्रिक्स का यूज किया जा रहा है। सो फ्रेंड्स, अब हम आपको ये बताएंगे कि आखिर यूएई का क्या फायदा है इस मंदिर को बनवाने से। इसके 3 मेजर फायदे हैं। फायदा नंबर 1, कंट्री की इमेज पूरे वर्ल्ड में। दोस्तों, जितनी तेजी से डीजल और पेट्रोल की खपत हो रही है, उतनी तेजी से आने वाले 30 से 35 सालों में यूएई के पास ये फ्यूल खत्म हो जाएंगे। उसके बाद से उनके इकोनॉमी में काफी भारी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसी रिसोर्स के जरिए आज यूएई इतना ऊंचा उठ पाया है। इसलिए यूएई अलग अलग देशों से अपने रिलेशन को और भी बेहतरीन करने में लगा हुआ है, जिसमें से एक इंडिया भी है। और क्योंकि इंडिया वर्ल्ड का अब फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गया है, इसलिए यूएई इंडिया से अपने रिलेशन को और भी बेहतरीन करने में लगा हुआ है। दोस्तों, इस मंदिर को बनाने से केवल इंडिया का फायदा नहीं, बल्कि उससे ज्यादा तो यूएई का फायदा है। बताता हूँ कैसे। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर यूएई का फ्यूल खत्म हो गया, कहने का मतलब है कि अगर यूएई में डीजल और पेट्रोल अगर खत्म हो गया फ्यूचर में, तो इनका एक मेजर रिसोर्स भी खत्म हो जाएगा। इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट दुबई और अबू धाबी को टूरिज्म का हब बनाने में लगा हुआ है। और अगर इसमें इतना बड़ा मंदिर बना दिया जाए तो वहाँ के लिए एक और टूरिस्ट पॉइंट बन जाएगा, जिससे यूएई की इकोनॉमी बूस्ट होगी, ना कि इंडिया की। फायदा नंबर 2 और फायदा नंबर 3, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप और इकोनॉमिक रिलेशनशिप। दोस्तों, ये दोनों काफी इंटर रिलेटेड है। बताता हूँ कैसे। मान लो 2 व्यापारी हैं और अगर दोनों व्यापारियों के बीच में पैसे का लेन देन सही तरीके से होगा तो वो फ्यूचर में भी काफी लंबे समय तक व्यापार एक दूसरे से कर सकेंगे, क्योंकि वो एक दूसरे के नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं।
ठीक वैसा ही इन दोनों कंट्री के बीच में भी हो रहा है। यहाँ पर यूएई इंडिया के लोगों के लिए वहाँ पर मंदिर बनाकर इंडिया को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन इससे यूएई का भी फायदा हो रहा है इकोनॉमिकली, जिससे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा दोनों कंट्री के पॉलिटिक्स पर और इससे दोनों कंट्री के लीडर्स पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। दोस्तों, यूएई और इंडिया कई सारे एग्रीमेंट पर साइन कर रहा है जिसके थ्रू वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, खास करके रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। इसलिए इस साल यूएई ने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में $3.35 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगा कि इसी सेक्टर में 2022 में केवल $1.03 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था यूएई ने। इसका मतलब यूएई ने एक साल में ही अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रिपल कर दिया। आपको मैं एक बात और बताना चाहूंगा, इंडिया यूएई का सेकंड लार्जेस्ट बिजनेस पार्टनर है। सो फ्रेंड्स, आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि यूएई का कितना फायदा है इंडिया के साथ। तो ऐसे कंडीशन वो मंदिर क्या बहुत कुछ बना सकता है। सो आई होप गाइस आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिला होगा। सो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।